Hello, dear students. After a very long time, I just come here to make you clear with the topic that is CPU scheduling algorithms. तो क्या है बेटा कि स्टार्टिंग से ही जो बच्चे हैं ना वो मतलब इस टॉपिक से डरते हैं। ठीक है, डरते इन द सेंस कि न्यूमेरिकल्स को लेके ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की नीड क्यों है। देखिए हमारे सिस्टम में क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, तो सीपीयू जो है वो क्या करता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम हमें क्या करना पड़ता है, सीपीयू की क्या करनी पड़ती है, स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है। तो उसी स्केड्यूलिंग को ध्यान में रखते हुए हमारे पास हमने कुछ एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए हैं। क्या किए हैं, एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए हैं। पर उन एल्गोरिदम्स को सीखने से पहले, ठीक है, हम ना कुछ कुछ क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट 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 टाइम के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट टाइम के बारे में लर्न करेंगे क्योंकि ये वाले जो टाइम है ना, दीज आर एक्चुअली द टाइम विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। अगर आपको ये टाइम क्लियर नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला टाइम है हमारे पास अराइवल टाइम। ठीक है, कौन सा टाइम है, अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम वो वाला टाइम होता है, द टाइम द टाइम एट विच द टाइम एट विच the process the time at which the process arrives in ready queue। ठीक है, अराइव इन रेडी क्यू। सेकंड है हमारे पास कंप्लीशन टाइम। क्या है, कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम कौन सा टाइम होता है, द टाइम at which the process completes its execution ठीक है। थर्ड टाइम हमारे पास होता है बर्स्ट टाइम। कौन सा टाइम होता है, बर्स्ट टाइम। ठीक है, बर्स्ट टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन। ठीक है, फोर्थ वन है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। उसके बाद लास्ट वाला होता है हमारे पास वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम हमारे पास होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखो वैसे तो आपको मतलब सारे टाइम्स मैं एक एक करके बता देती हूँ। देखो सपोज करो हमारे पास एक P1 प्रोसेस है। ठीक है, मान लो P1 प्रोसेस एंटर करती है सीपीयू में। P1 प्रोसेस का अराइवल टाइम आपको एक में गिवन होगा, सपोज करो 0 है इसका अराइवल टाइम। और एक P2 प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम आपको गिवन है 2। ठीक है, तो P1 प्रोसेस है सीपीयू के अंदर एंटर कर रही है 0 टाइम पर, तो वो हो जाएगा उसका अराइवल टाइम। ऐसे ही जो P2 प्रोसेस है वो सीपीयू के अंदर एंटर कर रही है 2 पर, तो उसका हो जाएगा अराइवल टाइम 2। ठीक है, ओके, वो होता है अराइवल टाइम भी, किस टाइम पर जो प्रोसेस है वो सीपीयू के अंदर आई है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीशन टाइम की। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होता है कि मान लो एक प्रोसेस आई है, ठीक है, अराइव हो गई है, उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा है।
ठीक है, बीच में मान लो वो इनपुट आउटपुट के लिए चली गई है, फिर वापस आ रही है, ठीक है, तो पूरी प्रोसेस खत्म करके जो टाइम बनेगा दैट इज नोन एज कंप्लीशन टाइम। उसके बाद आ जाता है बेटा जी बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम होता है लाइक कि इट इज ऑलरेडी गिवन इन द न्यूमेरिकल। अब जैसे यहाँ पर मान लो P1 है, इसका अराइवल टाइम है 0, तो मान लो सपोज करो इसका एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम हमें 10 दे रखा है। ऐसे ही P2 है, उसका बर्स्ट टाइम है 5, कि मतलब टोटल जो टाइम लेगी ना ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन होने में वो कितना लेगी, 10 लेगी। ऐसे ही जो P2 है वो प्रॉपर कितना टाइम लेगी, 5 लेगी, ठीक है। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम होता है, हम इस प्रोसेस का जब हमारे पास कंप्लीशन टाइम निकलेगा तो हम उसमें से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे। अब देखो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो बच्चों को दो टाइम के बीच में होती है। एक टाइम और है जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। कौन सा टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो असल में होता क्या है कि मान लो कोई भी प्रोसेस है वो क्या करती है, मतलब जैसे आप ऐसे ले सकते हो रिस्पॉन्स टाइम। मान लो कोई प्रोसेस है वो मान लो इस पर आई है, 2 पर आई है, ठीक है। 2 पर आने के बाद उसको वेट करना पड़ रहा है। तो मान लो उसको सीपीयू मिला है 5 पर जाकर। जैसे सपोज करो एक P1 प्रोसेस है, ठीक है, वो अराइव हुई है कितने पर, 2 पर, ठीक है। उसने वेट करा, मतलब वेटिंग टाइम करा उसने 3 पर, और फिर उसको सीपीयू मिला 5 पर जाकर, ठीक है। सपोज करो 5 पर उसको जाकर क्या मिला है, सीपीयू मिला है। तो देखो अब यहां पर मैं आपको क्लियर करती हूं। देखो 2 पर वो प्रोसेस आई है, उसने वेट करा 3 के लिए, और तो वेटिंग टाइम हो गया यहां पर 3, ठीक है। और उसको पहला रिस्पॉन्स कब मिला, मतलब सीपीयू उसको कब मिला, उसको 3 वेट करने के बाद मान लो 5 टाइम पर उसको सीपीयू मिला। तो द टाइम एट विच द प्रोसेस गेट द फर्स्ट रिस्पॉन्स, उसको पहला रिस्पॉन्स कब मिला, कितने टाइम पर मिला, दैट इज एक्चुअली नोन एज रिस्पॉन्स टाइम। और वेटिंग टाइम होता है बेटा, जैसे कोई प्रोसेस है वो 2 पर आई है, तो उसको कितनी देर वेट करना पड़ा सीपीयू को गेट करने के लिए, ठीक है। अब वो वेट ज्यादा भी हो सकता है। मान लो सपोज करो वेटिंग टाइम के अंदर ना हम तब तक टाइम इंक्लूड करते हैं जब तक कि प्रोसेस पूरी की पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। लेकिन रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि उसको पहला रिस्पॉन्स कब मिल गया, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम खत्म। सपोज करो मान लो P1 प्रोसेस है, ठीक है, वो मान लो कि 5 पर एंटर करती है सीपीयू में, ठीक है। तो 5 तो उसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया। उसके बाद सपोज करो कि वो सिर्फ 2 टाइम के लिए चली या 3 टाइम के लिए सीपीयू के अंदर चली, ठीक है, और उसके बाद उसको दोबारा से बाहर आना पड़ गया, ठीक है, किसी काम के लिए। तो इसमें क्या हो गया, फिर वो दोबारा से सीपीयू में गई। यानी कि जब तक वो अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम नहीं कर लेती तो उसको बीच बीच में वेट भी तो करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन करने की, तो वेटिंग टाइम में वो कंप्लीट टाइम आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज नोन एज, मैं आपको बताऊंगी, उसको हम बोलेंगे, एक मिनट, आपको सिस्टम दिखना चाहिए रजिस्टर, उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव। दिख रहा है, एक मिनट, उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग, और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग, ठीक है। अभी ना सिर्फ हम इसकी वो वाली टर्म्स कर रहे हैं जो हमें एल्गोरिदम्स में यूज होने वाली हैं, जो आपको मीनिंग क्लियर करेंगे एक्चुअली में कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। देखो आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि प्रिमिटिव कब होगा, अ प्रोसेस स्विच करती है, स्विचेस फ्रॉम, कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम रनिंग टू रेडी, ठीक है। और मतलब रनिंग से रेडी स्टेट में एकदम से करती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे आसान भाषा में मैं बोलूं कि अगर मान लो एक प्रोसेस है उसको सीपीयू मिल गया, ठीक है, और सीपीयू मिल गया, मान लो वो 2 मिनट के लिए एग्जीक्यूट हुई, अभी कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो उस प्रोसेस को सीपीयू से बाहर जाना पड़ा,
ठीक है, तो उस प्रोसेस को बीच में रोक दिया हमने, उस प्रोसेस को बीच में रोक दिया, तो दैट इज नोन एज प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है? ठीक है, अ प्रोसेस terminates or terminates completely, or you can say once it completes its execution। ठीक है, तो इसका सिंपल अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, सपोज करो P1 प्रोसेस है, उसका जो बस टाइम है वो 10 है। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लो टाइम क्वांटा लगा देते हैं 2। टाइम क्वांटा मतलब एक हमने टाइम स्लाइस दे दिया, तो सपोज करो, और P2 है, उसका बस टाइम आप ले लो 5। ठीक है, तो 0 पर मान लो P1 प्रोसेस आई, 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुई, फिर बाहर आ गई, फिर P2 आई, फिर 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर P1 प्रोसेस है, फिर 2 के लिए एग्जीक्यूट हुई 6, फिर P2 प्रोसेस है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 और एग्जीक्यूट हुई, तो ये हो गया 8। ठीक है, उसके बाद फिर P1 प्रोसेस आई, फिर यहाँ पर 10 हुआ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पर पहले P1 है, फिर यहाँ पर क्या है, P2 है। तो P1 बाहर निकल रही है, फिर P2 एंटर कर रही है, फिर P1 जा रही है, फिर P2 एंटर कर रही है, फिर P1 जा रही है। ठीक है, और ये कब तक जा रही है? जब तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो P1 अभी 3 बार चली गई है, तो 5 बार जाएगी, क्योंकि 2 2 2 का क्वांटा है। लेकिन P2 देखो 2 बार जा चुकी है, तो अब P2 सिर्फ एक ही बचा है, तो P2 जाएगी 11, और P1 जो है 2 टाइम्स और जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P1 जा रही है, मतलब P1 को फिर बाहर करा जा रहा है, फिर P2 को करा जा रहा है, तो P1 एंड P2 बोथ आर प्रिमिटिव, बोथ आर फॉलोइंग प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं? प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग को फॉलो कर रही हैं। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है? सपोज करो कि यहाँ पर 0 पर P1 गई, तो P1 कितने एग्जीक्यूशन के लिए? 10 के लिए, तो 10 कंप्लीट करेगी, और उसके बाद P2 एंटर करेगी। P2 कितने के लिए? 5 के लिए, तो ये यहाँ पर 15। ठीक है, तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। ठीक है, तो ये बना कि एक बार में अब प्रोसेस एंटर कर गई तो नॉन प्रिमिटिव हो गया, और ये हो गया प्रिमिटिव, मतलब बारी बारी से चेंज हो रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बेसिक मुझे बताने बहुत ज़रूरी थे। थैंक यू। अब न्यूमेरिकल्स के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।